लॉन्ग टर्म डायरेक्ट इक्विटी शेयर इन्वेस्टिंग में कुछ शेयर्स जैसे कि इंफोसिस, विप्रो, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट ने अपने इन्वेस्टर्स को 25% के ऊपर के कंपाउंडेड एनुअली साल के रिटर्न्स बना के दिए हैं। यही कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें दिखा दिखा के बार बार आपको समझाया जाता है कि आपको बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। जब मार्केट बोले कि मार्केट से बाहर हो, फिर भी आपको मार्केट से लड़ते रहना है, क्योंकि ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं जिसने अपने इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के दिया है। तो क्या आपको मजा नहीं आ जाएगा अगर आपको एक ऐसी ट्रिक पता चल जाए, एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक ऐसे रूल पता चल जाए जिससे आप अपने आप बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर आराम से 40% के ऊपर के रिटर्न साल के बना सके और आपको मार्केट से लड़ने की भी जरूरत ना हो। जी हां दोस्तों, ऐसे ही कुछ रूल की हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज का आज ही एक नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए सीए सीएफपी एलएलबी। ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का अगर अभी तक आप पार्ट नहीं बने हैं, सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेंगे तो आपको ये ओपन फॉर ऑल चैनल मिल जाएगा। 1 लाख से ऊपर फैमिली मेंबर्स इसका पार्ट बन चुके हैं। लगे यूजफुल तो आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं ऐसी स्ट्रैटेजी, ऐसी ट्रिक जानना जो आपको बाय एंड होल्ड करके मार्केट से लड़ने के लिए भी नहीं बोलेगा और रिटर्न्स भी अच्छे बना के दे देगा। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला जो मैं पर्सनली यूज करता हूं वो होता है 20:10 का फॉर्मूला। मैं यहां पे बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं आपको इंट्राडे करने के लिए बोल रहा हूं। मैं यूजुअली पोजिशनल इन्वेस्टिंग में ज्यादा विश्वास रखता हूं, स्पेशली जब हम डायरेक्ट इक्विटी शेयर को यूज करते हैं। यहां पे आता है 20:10 का फॉर्मूला। ये क्या बोलता है? हमें अपने साल को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ। हर एक साल के 2 पार्ट हो गए, 6 महीने का एक पार्ट हो गया। हर एक पार्ट में सपोज करते हैं हम आज के इस एग्जांपल में 4 शेयर्स का सिलेक्शन करते हैं और 4 शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैंने 4 शेयर का सिलेक्ट करके 4 शेयर में इन्वेस्ट करा, 50% चांसेस है कि मेरा शेयर मुझे रिटर्न देगा, 50% चांसेस है कि मेरा शेयर मुझे रिटर्न नहीं देगा। हम मान लेते हैं कि हमारे भी यहां पे विनिंग प्रोबेबिलिटी 50% हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट ये समझते हैं, जहां पे मुझे रिटर्न मिल रहा है वहां पे मुझे 20% का रिटर्न टारगेट करना है और जहां पे मुझे लॉस हो रहा है वहां पे मुझे 10% का लॉस होना है। टोटल 4 मैंने ट्रेड्स लिए, 2 ट्रेड्स में मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 20% प्लस 20%, 40% का प्रॉफिट। 2 जगह मुझे लॉस हो रहा है, 10% प्लस 10%, मतलब 20% का लॉस। मतलब माना जाए नेट ऑन नेट 40% माइनस 20%, मतलब कि 20% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा पहले 6 महीने में। नेक्स्ट 6 मंथ में वापस से आपको सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। अगर हम पूरे साल को मिला दे 20% प्लस 20%, 40% तक के आसपास के रिटर्न आपके पास बड़े ही आराम से पोजिशनली होल्ड करते हुए मार्केट से लड़े बिना लेने बहुत ही आसान है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है कि आनंद, ये 20% रिटर्न और 10% लॉस वाले शेयर को ढूंढा कैसा जाए? देखिए, सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग जो मेरा पर्सनल बैच है, जो एक पर्सनल हमारी ट्रेनिंग है, वहां पे तो हम डिटेल में पार्टिसिपेंट को एक एक प्रोसेस, एक एक ट्रिक और कंप्लीट स्टाइल के साथ सिखाते ही है। उसके अलावा मेंबर्स के साथ या प्राइवेट चैनल के लिए सिंपल आपके पास डीमैट होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स आपको मिल जाएंगे, मेंबरशिप ज्वाइन बटन आपको मिल जाएगा। उनको मैं पर्सनली रेगुलरली लाइव करके दिखाने की कोशिश करता हूं। मेंबर्स ओनली वीडियो में भी रेगुलरली डिस्कस करता हूं कि किस तरीके से मेरा पर्सनल शेयर सिलेक्शन होता है। वरना अगर आप कहीं पे भी नहीं जुड़े हुए और सिर्फ इस चैनल से जुड़े हुए हैं ना, रेगुलरली अनंत का फंडा में भी हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से शेयर का सिलेक्शन किया जाता है, किस तरीके से शेयर को बाय किया जाता है। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं ना, तो आराम से आपको 20% 6 मंथ में मिलने वाले शेयर्स बहुत आराम से मिलने वाले। और यहां पे तो हमने सिर्फ 4 ट्रेड्स की बात करी है। 4 ट्रेड्स को फॉलो करते हुए 20:10, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या होगा, जब किसी शेयर में आपको 10% का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, वो भी आपको लेना आना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी जिसको मैं डेटिंग स्ट्रैटेजी बोलता हूं। देखिए, आई ऑलवेज बिलीव नेवर मैरी अ स्टॉक। किसी भी स्टॉक से शादी करने की जरूरत नहीं है। प्ले दी डेटिंग गेम। अगर आप रेगुलरली डेटिंग गेम खेलेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होने की और साथ ही साथ जिस समय मार्केट में शॉर्ट करने की या मार्केट से बाहर रहने का समय होगा, आप मार्केट से बच भी पाएंगे और कंप्लीट फ्रस्ट्रेशन से आउट होंगे। अगर अभी तक की जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज को मैं समराइज करने की कोशिश करूं बहुत ही सिंपल 2 पॉइंट्स में ना, जब भी जनरल मार्केट ट्रेंड बेरिश या डाउन ट्रेंड में जाए, हमें 2 काम करने होते हैं। सबसे पहले तो आंखें बंद करके रोबोट के जैसे लाइटनिंग क्विक एक्शन के साथ हमें अपने पोर्टफोलियो को एग्जिट करना है। और सेकंड, जब शॉर्टिंग या कॉल सेलिंग या ऑप्शन सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले, उसे भी यूज करने की कोशिश करना है। अगर हम बियर मार्केट की बात करें ना, टोटल बियर मार्केट 3 टाइप के होते हैं हिस्ट्री में। तीनों टाइप के बियर मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टाइप का बियर मार्केट होता है 3 महीने से लेके 6 महीने तक का। ये बियर मार्केट होता है जैसा कि 2020 कोरोना वायरस के समय आपने देखा था। ये फर्स्ट टाइप का बियर मार्केट होता है जहां पे टाइम होराइजन होता है 3 मंथ से लेके मैक्सिमम 6 मंथ तक।
सेकंड टाइप ऑफ बियर मार्केट जो मैक्सिमम इंडियन इक्विटी शेयर मार्केट में होता है, उसका टाइम होता है 9 महीने से लेके 13 महीने तक। 9 महीने से 13 महीने वाले बियर मार्केट आपको बहुत सारे इक्विटी मार्केट में मिल जाएंगे। स्पेशली इंडियन इक्विटी शेयर मार्केट में सबसे कॉमन होता है 9 महीने से लेके 13 महीने वाले बियर मार्केट। और थर्ड और सबसे डिफिकल्ट बियर मार्केट होता है, जिससे मेरा आपको बचाने का सबसे मेन पर्पस है, उसका टाइम होराइजन होता है 21 मंथ से लेके 36 मंथ्स तक, 3 साल तक। जी हां दोस्तों, 2001 से लेके 2003 परफेक्ट एग्जांपल होता है ये थर्ड टाइप वाले बियर मार्केट का, जहां पे मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्ट भी ये बोलने लगते हैं कि इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म इज डेड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग खत्म हो गई है। ऐसे आर्टिकल आपको न्यूज़पेपर में डेली देखने को मिलेंगे। ये होता है थर्ड टाइप का बियर मार्केट। अगर वापस से 2000 के ऊपर नजर डाले ना, वो एक ऐसा समय था जहां पे 99% से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने, बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर्स ने भी पैसा गंवाया है। आप में से काफी लोग हो सकता है 2000 के समय मार्केट में हो, वो इस बात को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। उसी के साथ साथ वो वही समय था जहां पे हाईटेक कंपनी का बोलबाला था, हर कोई टेक्नोलॉजी कंपनी के पीछे भाग रहा था। और उसी समय पे जिनको हम बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी का गॉड मानते हैं, या मानते हैं कि बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी हमें इनसे सीखनी चाहिए, वॉरेन बफेट, वो उस समय कंप्लीटली अंडर परफॉर्म कर रहे थे। एक भी स्टॉक उनके पास टेक्नोलॉजी स्टॉक नहीं था 2000 से लेकर 2003 तक। आप सोच सकते हैं किस तरीके का अंडर परफॉर्मेंस उन्होंने फेस किया, किस तरीके का डिससैटिस्फैक्शन उनके मन में रहा होगा, फिर भी वो मेंटली स्टेबल रह पाए थे, बिकॉज वो वॉरेन बफेट है। इसीलिए तो वो वॉरेन बफेट है और आप और हम वॉरेन बफेट नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस लेवल का कन्विक्शन, इस लेवल का फेथ होना पॉसिबल ही नहीं है। आप सोच के तो देखिए, आपका पड़ोसी हर दिन 5%, 10% तो ना हर दूसरा शेयर पहुंच जाता था। आपका पड़ोसी कमा रहा हो 10% हर दिन, और आप इन शेयर्स को चूज ही नहीं करें क्योंकि इन शेयर्स की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, और चुपचाप मार्केट से साइड में बैठे रहे। क्या ये प्रैक्टिकली रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल हो पाता है? मुझे तो आज तक इतना स्टेबल रिटेल इन्वेस्टर नहीं मिला है। उसी के साथ साथ बात करी जाए हमारी पर्सनल स्ट्रैटेजी की, जो पर्सनल स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं, और बाय एंड होल्ड की बात ही नहीं करते डायरेक्ट इक्विटी शेयर में, वहां पे आप टेक्नोलॉजी स्टॉक का पार्ट भी बन पाओगे। मतलब जब टेक्नोलॉजी स्टॉक बढ़ रहे हैं, वहां पे हम एंट्री भी लेंगे, प्रॉफिट भी कमाएंगे, और जैसे ही हमें जनरल मार्केट ट्रेंड हमारे अगेंस्ट में जाएगा, हम एग्जिट भी कर पाएंगे। आप दोनों चीजों में पार्ट कर पाएंगे, आपको दोनों ही समय पे डिससैटिस्फैक्शन नहीं होगा। अब हम जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज में टुवर्ड्स द एंड पहुंचते जा रहे हैं। ऑलरेडी हमारे काफी सारे वीडियोस आ चुके हैं और कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में भी है। अब 2 मेजर और लास्ट वीडियोस बचे हैं। सबसे पहला वीडियो जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज का बचा है, किस तरीके से टॉपिंग के साइन कि मार्केट का टॉप बन रहा है, उसके साइन हमें किस तरीके से पहचानने होते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। उसके बाद फाइनल वीडियो आएगा। अभी तक हमने मार्केट के टॉप की करेक्शन की तो बात कर ली, बट वापस एंट्री भी तो लेनी है। मार्केट का बॉटम किस तरीके से पता चले और किस समय हमें वापस से भाग के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, मार्केट के बॉटम को पता कैसा किया जाए, ये सेकंड वीडियो आने वाला है। ये 2 मेजर वीडियो होने वाले हैं। इसके बाद अगर आप चाहेंगे किस तरीके से जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो या जब मार्केट बियर मार्केट में हो, उस समय किस तरीके से शॉर्ट किया जाता है, शॉर्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज क्या होती है, अगर आप चाहेंगे तो उस पर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो और ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करे बिना मत जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। इस चैनल पे आपको सिर्फ वो बातें नहीं सुनने को मिलेगी जो आप सुनना चाहते हो। देखिए, 2 तरीके की बात होती है, एक तो अच्छी बात, एक सच्ची बात। आप चाहो ना, मैं भी बहुत सारी अच्छी बातें कर सकता हूं जो आप सुन चुके हो, जिस पे आपको फेथ है, बट यहां पे मेरा काम है सच्ची बात करना। अगर आप सच्ची बात पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। एटलीस्ट 5 से 10 लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, उनकी भी आंखें खोलिएगा और एक ऐसी सीरीज उनको भी प्रेजेंट करिएगा जो उनके लिए भी एक बड़ा ही गिफ्ट होने वाला है। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।